आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब वक्त है राजधर्म का। खामेनेई के खिलाफ जारी हिंसक विद्रोह के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर ऐसी कार्रवाई करेंगे जैसी पहले कभी नहीं हुई, ऐसी कार्रवाई जिसका उन्हें यकीन भी नहीं होगा। यानी ट्रंप साफ साफ ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का इशारा दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि बगावत की आग को दबाने के लिए खामेनेई की फोर्स ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की सड़कों पर लाशों के ढेर लग रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि ईरानी सुरक्षा बल उन पर सीधी गोलियां चला रही है। अस्पताल लाशों से पटा पड़ा है। ईरान में गोलीकांड को लेकर ट्रंप भी गुस्से में है। कह रहे हैं कि खामेनेई सरकार रेड लाइन पार कर रही है और अब वो उस पर कड़ा एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने कैसे पलटवार किया? अगर अमेरिकी फोर्स ईरान पर हमला करती है तो खामेनेई की फोर्स उसे कैसे काउंटर करेगी, ये देखिए। खामेनेई की फोर्स ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है। सड़क पर लाशों की ढेर लगती जा रही है। क्या ईरान में 15 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ? क्या सिर्फ एक दिन में 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? And now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. At levels that they've never been hit before. They won't even believe it. ट्रंप की धमकी क्या अब सच होने लगी है? क्या अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ईरान पर बमबारी करके खामेनेई का तख्ता पलट करने जा रहे हैं? दिल दहला देने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट तेहरान की है। खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग को कुचलने के लिए अब सुरक्षा बल सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। फुटपाथ पर लाशों का अंबार है। काले बॉडी बैग्स में शवों की लंबी कतार है। वीडियो तेहरान के काहिज़क फॉरेंसिक सेंटर का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इंटरनेट बंदी के बीच बहुत मुश्किल से ये वीडियो बाहर निकल कर आया है। तस्वीरें ईरान के खौफनाक हालात की हकीकत बयां कर रही है। खामेनेई के विरोधियों का दावा है कि इन सब लोगों की मौत ईरानी सुरक्षा बलों की गोलियों से हुई। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि खामेनेई की फोर्स सिर्फ 15 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों को मार चुकी है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने अभी तक सिर्फ 540 के करीब मौतों की पुष्टि की है। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे दंगाइयों ने 110 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान ले ली। खामेनेई के खिलाफ बगावत कर रहे लोगों के बीच कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ में हथियार उठा लिए हैं। वो गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। ईरान के यासुज की ये तस्वीरें देखिए, जहां बीच सड़क पर विद्रोही दनादन गोलियां चला रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए जिसे ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दावा किया गया है कि विद्रोहियों ने बीच सड़क पर एक पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उसे बाइक के साथ जिंदा जला दिया। साथियों की मौत पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा किस कदर भड़का है, उसका एक और सैंपल देखिए। गुस्साई भीड़ ने बीच सड़क पर एक पुलिस वाले को पीट कर मार डाला। सुरक्षा बलों की बर्बरता से भड़की भीड़ अब मरने मारने पर उतारू है। तेहरान में गुस्साई पब्लिक ने एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की। ईरान के कराज में भी ऐसा ही माहौल है। यहाँ भी पब्लिक फुल गुस्से में है और सुरक्षा बलों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है।
खामेनेई के खिलाफ ईरान में 16 दिनों से प्रदर्शन जारी है। दिन ब दिन विरोध की आग और तेज होती जा रही है। पब्लिक अब कुछ नहीं देख रही, उसे जो मिल रहा है वो जला दे रही है। ईरान के इस्लामिक शासन से अवाम का एक बड़ा हिस्सा किस कदर खफा है, उसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। ये ईरान की एक मस्जिद का वीडियो है जहां गुस्साई भीड़ घुसकर तोड़फोड़ कर रही है। ईरान की जनता इस्लामिक निजाम से आजादी चाहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की उम्मीद लगाए बैठी है और अब ट्रंप ने भी ईरान पर हमला करने का बड़ा सिग्नल दे दिया है। Iran has not allowed freedom for a long time, and the protests, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege, and now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्स ने बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप के B-2 बॉम्बर स्टैंड बाई पर खड़े हैं, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। क्या ट्रंप अब खामेनेई को टारगेट करके प्रदर्शनकारियों की मौत का बदला लेने जा रहे हैं? अमेरिका के हमले को रोकने के लिए ईरान की क्या तैयारी है? क्या आने वाले दिन मिडिल ईस्ट में बहुत ही विनाशकारी है? Well, no, they're starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. Well, why would they do that? We'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ईरान की मिसाइलों का निशाना भी सेट है। मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस के साथ साथ इजराइल पर ईरान ने टारगेट लॉक कर दिया। मेरे पास ब्रह्म में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश है। सावधान रहें कि ईरान पर हमला करने के बारे में आपको जो सलाह दी जा रही है वो उसी तरह की ना हो जैसी उन सलाहों की थी जिनके आधार पर आपने दावा किया था कि मशहद गिर गया है। इसलिए गलत आकलन से बचने के लिए ये समझ लें कि अगर आप ईरान पर हमला करने की कोई कार्रवाई करते हैं तो कब्जे वाले क्षेत्र और क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सभी सैनिक केंद्र, ठिकाने और जहाज हमारे लिए वैध लक्ष्य माने जाएंगे। ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आर पार की जंग लड़ेगा, किसी भी हद तक जाकर अमेरिका को चोट करेगा। अगर ईरान पर अमेरिका या ज़ायोनी सत्ता इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है या अगर सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाया जाता है तो दुनिया भर में अमेरिकी और इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ व्यापक जिहाद का फतवा जारी करना तय होगा। मवाक़िअ अल-अमरीकिया व कुल्ल अल-कियानात अल-अमरीकिया ट्रंप की धमकी का ईरान में असर दिख रहा है। पब्लिक पहले से ज्यादा एग्रेसिव होकर खामेनेई के खिलाफ विद्रोह कर रही है।
गुस्से की इस आग को 48 साल से अमेरिका में रह रहे ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा शाह और भड़का रहे हैं। ईरान की जनता से ऐसी अपील कर रहे हैं कि जिसके बाद हिंसा और तेज हो सकती है। रेजा शाह प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि वो शहरों की मुख्य सड़कों पर कब्जा करके उसे अपने कंट्रोल में ले, शासन के प्रचार और संचार के सभी संस्थानों को टारगेट करे। रेजा शाह ने ईरान की रेगुलर आर्मी और पुलिस को भी मैसेज दिया है, कहा है कि वो खामेनेई के खिलाफ विद्रोह करके परिवर्तन के इस आंदोलन का हिस्सा बने। मिल्लत अजीज ईरान, हमवतनान शुजाअन, मैं इस्लामी गणराज्य को उखाड़ फेंकने और अपने प्री ईरान को दोबारा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विद्रोह के एक नए चरण की घोषणा कर रहा हूं। ईरान के अंदर हमारे शहरों की मुख्य सड़कों पर कब्जा करें, उन्हें अपने कंट्रोल में करें, शासन के प्रचार और संचार को बाधित करने के लिए सभी संस्थानों और तंत्रों को वैध लक्ष्य माना जाना चाहिए। राज्य संस्थानों के कर्मचारियों के साथ साथ सशस्त्र और सुरक्षा बलों के सदस्यों के पास एक विकल्प है, जनता के साथ खड़े होकर राष्ट्र के सहयोगी बने या जनता के हथियारों के साथ मिलीभगत करें और राष्ट्र को हमेशा के लिए कलंकित और निंदा का पात्र बनाएं। रेजा शाह की अपील रंग ला रही है। खामेनेई के खिलाफ हर दिन विद्रोह की आग और भड़कती जा रही है। ये तेहरान के टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग है जिसे गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया है। तेहरान में खामेनेई के इस्लामिक निजाम पर जनता खुलकर हल्ला बोल रही है। लड़कियां हेड स्कार्फ उतारकर आग में जला रही हैं। על הנעשה באיראן, הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה। इजराइल ईरान में हो रही घटनाओं पर करीबी नजर रखे हुए है। आजादी के लिए हो रहे प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं। इजराइल के लोग और पूरी दुनिया ईरान के नागरिकों के जबरदस्त साहस से प्रभावित है। इजराइल उनकी आजादी की लड़ाई का समर्थन करता है और निर्दोष नागरिकों के बड़े पैमाने पर किए गए नरसंहार की कड़ी निंदा करता है। हम सभी आशा करते हैं कि फारसी राष्ट्र जल्द ही तानाशाही के जुएं से मुक्त होगा और जब वो दिन आएगा तो इजराइल और ईरान एक बार फिर दोनों देशों के लोगों के लिए समृद्धि और शांति से भरा भविष्य बनाने में विश्वसनीय साझेदार होंगे। בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमलावर हैं। ईरान के अंदर गुस्से की आग को लगातार भड़का रहे हैं और खामेनेई कुछ नहीं कर पा रहे। معترض رو ما قبول داریم، ما نگرانی ها اونا رو قبول داریم। विरोध करना लोगों का अधिकार है और हमें उनकी शिकायतों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन अशांति फैलाना, सार्वजनिक जगहों पर हमला करना, मस्जिदों में आग लगाना और ईश्वर की किताब को जलाना, ये साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल की साजिश है। लोग इसे देख और समझ सकते हैं। ये वही इजराइल है जो इंसानियत की बात करता है जबकि उसी समय इंसानों पर इतना दुख और पीड़ा थोप रहा है। بازاری چه گناهی کردیم میام؟ ईरान के 150 से ज्यादा शहर इस समय धधक रहे हैं। खामेनेई के होम टाउन मशहद में भी लगातार आगजनी की जा रही है। यही हाल ईरान के एक और बड़े धार्मिक शहर शिराज की है। यहाँ भी जनता का गुस्सा आग के शोलों की तरह भड़क उठा है। सत्य बरखुर्द खशेन। अब से पुलिस स्थिति को लेकर हिंसक अशांति मान रही है और हिंसक दंगाइयों से सख्ती, तेजी और बलपूर्वक निपटेगी। प्रदर्शनकारियों को ये भी समझना चाहिए कि हिंसक उकसावे वालों के साथ खड़े होकर वे खुद भी उन्हीं के द्वारा की गई हिंसा के शिकार बन जाते हैं। तमरीन शुदे व दस्तूर गिरफ्ते است। ईरानी सरकार अब बगावत की आवाज को कुचलने के लिए लाशें बिछा रही है। लेकिन पब्लिक अब पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान समेत पूरे ईरान में लोग सड़क पर निकलकर खामेनेई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान के केरमानशाह की है।
बीती रात किरमानशाह के रफाहिये चौक के पास भीड़ ने भयंकर आगजनी की। सवाल ये है कि खामेनेई के खिलाफ धधक रही गुस्से की ये आग कब और कैसे बुझेगी? क्या खामेनेई के पास जंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है? I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. अब देखना है कि ईरान में जारी उथल-पुथल बातचीत से थमेगी या अमेरिका के हमले के बाद बगावत की ये आग अपने मुकाम पर पहुंचेगी। रूस यूक्रेन के बीच 1418 दिनों से भीषण जंग जारी है, लेकिन अब ये युद्ध और भी विनाशकारी हो गया है। रूस ने एक नया और बेहद घातक हवाई युद्ध छेड़ दिया है। पुतिन ने नई पीढ़ी के एक ऐसे स्ट्राइक ड्रोन को युद्ध में उतारा है जिससे जेलेंस्की का छिपना तक मुश्किल हो गया है। रूसी हथियार कैसे कीव समेत यूक्रेनी शहरों में तबाही मचा रहा है? यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमले को क्या नेटो रोक पाएगा? इस रिपोर्ट से समझिए। रूस यूक्रेन के बीच विनाशकारी वॉर, यूक्रेन के खिलाफ सबसे घातक प्रहार। पुतिन ने छेड़ा सबसे घातक हवाई युद्ध, जेलेंस्की के लिए छिपना हुआ मुश्किल। जंगी ड्रोन मिसाइलों से एयर स्ट्राइक, कीव समेत पूरे यूक्रेन में भारी तबाही। रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जारी जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने एक नया और बेहद घातक हवाई युद्ध छेड़ दिया है, जिससे जेलेंस्की के लिए छिपना भी आसान नहीं होगा। रूसी सेना हमलावर ड्रोन से कीव और आसपास के इलाकों में भारी बमबारी कर रही है, जिससे भारी तबाही हो रही है। भीषण हवाई हमले के बीच पुतिन की सेना ने युद्ध में पहली बार जेट इंजन वाले गेरॉन 5 स्ट्राइक ड्रोन को उतार दिया है, जो बेहद खतरनाक है। गेरॉन 5 ड्रोन रूस का नई पीढ़ी का हमलावर ड्रोन है। इसमें शक्तिशाली जेट इंजन का उपयोग किया गया है, जिसकी थर्स्ट गेरॉन 3 के मुकाबले ज्यादा है। गेरॉन 5 ड्रोन की मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर तक है और ये 90 किलोग्राम तक का वॉरहेड लेकर उड़ सकता है। रूस इस स्ट्राइक ड्रोन को R-73 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस करने जा रहा है, जिससे यूक्रेन के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। गेरॉन 5 ड्रोन अपनी उड़ान के दौरान ही हवा से दुश्मन पर मिसाइलें बरसाने में सक्षम होगा। रूस पहले ही अपने कुछ ड्रोन को R-60 मिसाइलों से लैस कर चुका है। इसके साथ ही रूस का यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूसी सेना चुन चुन कर यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बना रही है। पावर प्लांट समेत मिलिट्री और इंडस्ट्रियल बेस को ध्वस्त किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेनाओं ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 149 ठिकानों पर हमले किए हैं। यूक्रेन के मिलिट्री और इंडस्ट्रियल ठिकानों पर हमले किए गए। पावर प्लांट्स और ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर्स को तबाह किया गया। इसके साथ ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम में 2 यूक्रेनी एरियल गाइडेड बमों को रोका गया, जबकि 130 यूक्रेनी हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया।
रूस के खिलाफ यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है। रूसी तेल रिफाइनरी समेत मिलिट्री ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बीती रात यूक्रेन ने कैस्पियन सी में रूसी तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्मों को निशाना बनाया। कैस्पियन सागर में ये तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म रूस के लुकोइल इलाके में थे। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के वोरोनेज, कुर्स्क, ब्रायंस्क और बेलगोरोड क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 33 ड्रोन्स दागे। रूस ने वोरोनेज में 100 से ज्यादा रिहायशी बिल्डिंग्स और कई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। रात भर चले यूक्रेनी ड्रोन से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तस्वीरों में देखिए, बिल्डिंग्स के ऊपर से ड्रोन उड़ रहा है, तभी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बड़ा धमाका होता है। विस्फोट के बाद बिल्डिंग की छत धू-धू कर जल रही है। इससे बिल्डिंग में भारी तबाही मची है। रूसी हमले से एक तरफ जहां यूक्रेन में भारी तबाही मच रही है, लोगों को बिजली, पानी, हीटिंग समेत बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। नाटो समेत यूरोपीय देशों से मदद की आस लगाए हुए हैं, लेकिन पुतिन नाटो को दरकिनार करते हुए अपने अभियान में लगे हैं। यूक्रेन के खिलाफ घातक हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस नाटो से जेलेंस्की को काफी उम्मीदें थी, उस नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है वो बेहद दिलचस्प है। I'm the one that saved NATO. I'm the one that got him to pay 5% of GDP. Wait a minute. It was 2%, and they didn't pay. Now they're paying 5%. I'm the one that saved NATO. You wouldn't have NATO if I weren't president. Would you pull the U.S. out of NATO? Would you consider doing that? Well, maybe NATO would be upset if I did it. Maybe NATO would save a lot of money. But I like NATO. You know, I just wonder whether or not if we needed NATO, would they be there for us? I'm not sure they would. You know, we spent a lot of money on NATO, and I'm not sure they would. But what would you say? Now, what's happened is, as you know, तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क ओब्लास्ट की हैं। दोनेत्स्क के कॉन्स्टेंटिनोव, जहां रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आग उगलते रॉकेट्स यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। ये इलाका फ्रंट लाइन का है, जहां इस साल रूसी सेना 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। ये रूसी सेना की गियात्सिंट एस तोपें हैं, जो दनादन आग के गोले बरसा रही हैं। दोनेत्स्क के क्रास्त्री लेवन के पास एक बर्फीले जंगल में ये कार्रवाई हो रही है। ऑटोमेटिक तोपों से यूक्रेनी मिलिट्री के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। दुश्मन पर आग के गोले बरसाती ये 152 mm तोपखाने हैं। इसका इस्तेमाल लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए किया जाता है, जो 28 किलोमीटर तक प्रभावी है। ये रूसी गियात्सिन बी हॉवित्जर है, जिससे यूक्रेनी ठिकानों पर सटीक हमले किए जा रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया इलाके में यूक्रेनी गोला बारूद डिपो को ध्वस्त किया जा रहा है। ये रूसी अभियान का एक प्रमुख हथियार है, जो दुश्मन के टारगेट पर घातक हमले करता है। रॉकेट्स और तोपों के साथ ही रूसी सेना ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की हैं, जहां रूसी सेना खार्किव, खेरसोन, ज़ेपोरिज़्या और डेनिप्रोपेट्रोव्स्क में अपने लक्ष्यों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी ठिकानों पर विनाशकारी बम गिराए जा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच रूस जहां पावर प्लांट्स और हीटिंग सिस्टम को तबाह कर रहा है, तेल और गैस डिपो को ध्वस्त कर रहा है, तो राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोपीय देशों से एंटी एयर मिसाइलों की मांग कर रहे हैं।
सर्दियां मुश्किल बढ़ा देती है, इसी वजह से ये इतना कठिन है और रूस इसी का फायदा उठाना चाहता है। मैं यूक्रेन में उन सभी का आभार मानता हूं जो कठिनाइयों के बावजूद मरम्मत करके जीवन बचा रहे हैं। मुख्य सचिव सियर्स्की से बात की, पीपीयू और जरूरी आपूर्ति के बारे में चर्चा हुई। कुछ अनुरोध अब भी लंबित हैं जिन्हें तेज करने की जरूरत है। पहली प्राथमिकता पीपीयू के लिए मिसाइल्स का है। कल एक बैठक होगी जिसमें इस पर चर्चा होगी। हमें यूरोप से भागीदारी की आपूर्ति हमेशा रक्षा प्रणाली के लिए चाहिए। एक तरफ रूस सबसे घातक ड्रोन से हमले कर रहा है, यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है, तो जेलेंस्की अभी भी यूरोपीय देशों से हथियार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल ये युद्ध थमने वाला नहीं। आने वाले दिनों में ये युद्ध और विनाशकारी हो सकता है। पुतिन ने अब जंग में अपने सबसे घातक ड्रोन्स को उतार दिया है, तो इधर पाकिस्तान की भी ड्रोन वाली साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बिल में दुबका पाकिस्तान फिर से भारत में कुछ खुराफात के इरादे में है। कल शाम पाकिस्तानी ड्रोन्स एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नजर आए। क्या था मुनीर के भेजे गए ड्रोन्स का मकसद? क्या ड्रोन सिर्फ दिखावा है? पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है? मुनीर के ड्रोन वाली साजिश डिकोड करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी ड्रोन क्यों आए? पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पाकिस्तानी ड्रोन से एनकाउंटर, एलओसी पर ऑपरेशन। सांबा, पुंछ, राजौरी, मुनीर की मिडनाइट साजिश। पाकिस्तान या तो सर्विलेंस कर रहा है या कोई ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार से आज तक कराह रहा है। इंडियन आर्मी के दिए जख्म अब पूरी तरह से भरे भी नहीं हैं। मुनीर की फौज नई साजिश में लग गई है। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर भारतीय सीमा में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय सेना फुल अलर्ट मोड में है। कल शाम जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए। करीब 5 पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पूरा बॉर्डर जो है नौशेरा सेक्टर, लंगर गांव के सीधे सामने ऊपर से गोली जा रही है। लंगर से लेके जंगड़ तक सारा बॉर्डर जो है गोलियां चल रही हैं। अभी छोटा फायर हो रहा है। ये देखो गोलियां कैसे आ रही है, ये देखिए। आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में हथियार या ड्रग्स ड्रॉप करने की साजिश थी, जिसे एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुस्तैद हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। रविवार शाम पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में एलओसी के साथ टैन गांव से टोपा की ओर बढ़ता हुआ एक संदिग्ध ड्रोन शाम करीब 6:25 पर देखा गया। 6:35 पर नौशेरा सेक्टर के गनिया कलसिया गांव के इलाके में ड्रोन देखा गया। उसी समय पेरियात इलाके के खब्बर गांव के पास भी एक ड्रोन जैसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के चक बबराल गांव में भी शाम करीब 7:15 बजे एक ड्रोन कुछ मिनटों तक मंडराता देखा गया। ड्रोन नजर आते ही सेना के जवानों ने मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी ड्रोन वाली साजिश को कामयाब करने की कोशिश की है। कल देर शाम से लेकर करीबन 4 से 5 घंटे तक पाकिस्तान ने अपने ड्रोन राजौरी, नौशेरा और सांबा के इलाकों में अलग अलग जगह भेजे। मंशा ये थी कि वो भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फॉरवर्ड लोकेशन को मैप कर सकें।
लेकिन करारा जवाब भारतीय सेना और बीएसएफ के द्वारा दिया गया। उन पर फायर किया गया, उसके तुरंत बाद ही वो वापस गए। यहां तक की रिपोर्ट इस बात की भी है कि कई सारे ऐसे ड्रोन थे जो कि नीचे गिरे हैं और उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाकिस्तान कहीं से भी चाहे घुसपैठ हो या फिर ड्रोन या फिर बैट एक्शन करने की कोशिश करेगा तो उसको करारा जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया जाएगा। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन जारी है, जो कि इससे पहले 9 जनवरी को सांबा जिले के पालूरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। दावा है कि ये खेप पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराई गई थी, जिसमें 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड कारतूस और 1 ग्रेनेड शामिल था। हमेशा खतरा रहता है इन्फिल्ट्रेशन का, और ये ड्रोन जो पाकिस्तान से साइट किए गए हैं, चाहे वो नौशहरा का, रजौरी का सेक्टर हो या पुंछ का सेक्टर हो या आईबी सेक्टर में सांबा, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ नूर तक, यहां हमेशा ये खतरा रहता है कि क्योंकि कश्मीर में हाई रीचेज में हैवी स्नोफॉल हो जाता है, तो इस एरिया को पाकिस्तान एक्टिवेट करने की कोशिश करता है विंटर में। ये पहले भी देखा गया। आर्मी और बीएसएफ हाई अलर्ट पे हैं और मुझे लगता है जेएंडके पुलिस इन एरियाज में भी हाई अलर्ट में है, लेकिन जो गांव पास लगते हैं वहां सिर्फ लोगों की का साथ लेके इसको पूरे एरिया को स्कैन करना चाहिए कि कहीं कोई सप्लाई तो नहीं ड्रॉप की है हथियारों की या ड्रग्स की। तो अच्छा है, इनको शूट डाउन करना चाहिए जो आर्मी और बीएसएफ ने किया है। मुझे लगता है करना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। लगता है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर में मिली खुराक की फिर से चाहत उठ रही है। इसीलिए सीमा पार भी मुनीर ने फौजी इशारे में नई साजिश को अंजाम दिया है। ड्रोन वाली साजिश के साथ पाकिस्तान एलओसी पार एक और चाल चल रहा है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपने बंकरों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी के पास पाकिस्तानी बंकरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो बंकरों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और वहां से भारतीय गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ये वही बंकर है जहां से पाकिस्तान ने पहले भी घुसपैठ करवाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन बंकरों को तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तान वॉच टावर बना रहा है, साथ ही सिग्नल जैमर भी लगाए जा रहे हैं। इस काम में पाकिस्तानी फौज दूसरे देशों की मदद ले रही है। पाकिस्तान ने अपने इलाके में कोटली, निक्याल, जंदरूत, खुरेटा, भट्टल इलाकों में कई डिफेंसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस बंकर्स को ध्वस्त कर दिया था, पाकिस्तानी बंकरों को, उनको दोबारा से वो डेवलप कर रहा है। भट्टल की तस्वीर थी जिसमें पाकिस्तान अपना रोड कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ ह्यूमन शील्ड की आड़ में एक फिर से बंकर तैयार कर रहा था। भारतीय सेना ने अनाउंसमेंट की और उनको काम रोकना पड़ गया। अभी 4 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ इस समय एसएसजी कमांडो जो कि बैट एक्शन की फिराक में हैं, उनके अलावा सिविल कपड़ों में जो आतंकी हैं वो भी मौजूद हैं। वो सर्विलांस कर रहे हैं, कैमरों के जरिए निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और फॉरवर्ड लोकेशन पे। उसके अलावा जो उनके जैमर्स हैं, सिग्नल जैमर्स, उनको भी उन्होंने प्लेस कर दिया है और ये सोची समझी पाकिस्तान की साजिश है। लेकिन भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो हर एक गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत मुनीर के नापाक इरादों से अच्छे से वाकिफ है। इसीलिए कुछ दिन पहले ही वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने भारत पाकिस्तान के बीच एक और जंग के संकेत दिए थे। पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है। लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के
जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। पीठ में खंजर मारने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है, इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत कर लिया है। कुछ दिन पहले ही वेस्टर्न कमांड के एक प्रदर्शनी में अपनी शक्ति का नमूना पेश किया था, जिसमें आधुनिक ड्रोन भी शामिल थे, जो कुछ ही पल में दुश्मन को घर में घुसकर मिट्टी में मिला सकते हैं। वेस्टर्न कमांड वर्कशॉप द्वारा बनाया हुआ एक पेलोड ड्रोन है, जो कि मल्टी यूटिलिटी में काम आता है। ये सर्वेलेंस का दुश्मन के एरिया में 10 से 15 किलोमीटर अंदर सर्वेलेंस करने के अलावा किसी हाई वैल्यू टारगेट को बर्बाद रखने में सक्षम रखता है। ये जाके दुश्मन के इलाके में, जैसा हम देख सकते हैं, बॉम्ब ड्रॉप करेगा, अंदर वापस आ जाएगा। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इमरान के नाम पर पाकिस्तान किसी भी वक्त जल सकता है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता बेहाल है। ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रचकर, जहर उगलकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, सीमा पार अब कोई गलती की तो याद रखे, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इस बार भारत ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान को संभलने में शायद 1 दशक भी कम पड़ जाए।